ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम दोपहर में चर्चा कर रहे थे कि कैसे कृष्ण के कृपा के बिना हमको हरि नाम में रुचि नहीं आता है। पर हमने ये भी देखा कि कृष्ण की कृपा कब मिलेगी, जब हम अच्छे से प्रयास करेंगे। तो ये दामोदर लीला का दो उंगली क्या है, एक हमारा प्रयास जो हमारे हाथ में है और दूसरा कृष्ण की कृपा जो कृष्ण का जब इच्छा होगा तब होगा। हमने ये उदाहरण देखा कि जैसे एक फसल को उगने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो हमको मेहनत करना पड़ेगा खेत को, ज़मीन को तैयार करने के लिए, और जब हम ज़मीन तैयार करेंगे फिर भी जब बरसात होगा तभी फसल उगेगा। तो वो बरसात किसके समान है, कृष्ण की कृपा के समान है। पर हमारा क्या काम है, ज़मीन को तैयार करना। तो ज़मीन को तैयार करना मतलब हमारे पास अलग अलग गुण होने चाहिए जिससे वो हम बादल को आकर्षित कर सके। तो वो अलग अलग गुण क्या है, बुर्जनपुर यहाँ पे समझाते हैं। तो पहला जो गुण है जिससे कृष्ण की कृपा मिल सकती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है गुरु सेवा। कृष्ण की कृपा कब मिलेगी, जब हम गुरु की सेवा करेंगे। हम सुबह रोज़ मंगल आरती में गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कुतो भी। कि भगवान की कृपा, प्रसाद मतलब कृपा। तो भगवान की कृपा कब मिलेगी, जब गुरु को हम प्रसन्न करेंगे। यस्य प्रसादो, जब गुरु की प्रसाद मिलेगा, कृपा मिलेगा, तब भगवान की कृपा मिलेगी। और गुरु का कृपा नहीं मिलेगा तो भगवान की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये ग्रंथों में ये जो प्रिंसिपल है, हमारे ग्रंथों में बहुत बार दिखता है कि जिसको भी कृष्ण की कृपा मिली है गुरु के माध्यम से ही मिली है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं धरती में, वो भी गुरु स्वीकार करते हैं। संदीपनी मुनि के आश्रम में जाके वो भी शिष्य बनते हैं। वैसे ही जब भगवान रामचंद्र आते हैं वो भी गुरु स्वीकार करते हैं, विश्वामित्र मुनि को गुरु बनाते हैं। तो इटर्नल प्रिंसिपल है। भगवान अपने स्वयं की लीला से सिखा रहे हैं, कि उदाहरण से सिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो गुरु का आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, नम्रता से। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनम।
तो तद्विधि प्रणिपातेन, प्रश्न पूछना चाहिए, परिप्रश्नेन सेवया, पर नम्रता से सेवा करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए और गुरु का सेवा करना चाहिए। जब ये साथ में होगा तब गुरु की कृपा मिलेगी। जैसे जब कृष्ण भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में थे तो ये लीला आती है, हम सब जानते हैं, कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़ रहे थे सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में। तो सांदीपनी मुनि उस समय का गुरुकुल क्या होता था, क्षत्रिय बहुत राजा का भी लड़का है कि ब्राह्मण का लड़का है, सबको एक समान ट्रीट किया जाता था। और गुरु के आश्रम में क्या ट्रेनिंग मिलता है, नम्र सेवा करना, मीनियल सर्विस। तो कृष्ण और सुदामा क्या करते थे, रोज वन में जाते थे, लकड़ी तोड़ के आते थे कुकिंग के लिए, राइट। रोज जाते थे, लकड़ी तोड़ के लेके आते थे। इमेजिन करो भगवान कर रहे हैं ये सेवा, राइट। और एक दिन ये सुदामा और कृष्ण एपिसोड को याद करते हैं। एक बार जब वन में गए थे, सडनली बहुत बरसात आने लगा, तूफान आने लगा, आंधी आने लगा, फिर भी वो लोग छोड़े नहीं। तो एक हाथ में इतना मुश्किल था, एक हाथ में वो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे और दूसरे हाथ में क्या था, लकड़ी थी। अब वो पिक्चर पेंटिंग देखेंगे, आप देखेंगे कि एक कृष्ण और सुदामा दोनों का हाथ पकड़ रहे हैं और दूसरे हाथ में क्या है, लकड़ी है। वो लकड़ी क्या रिप्रेजेंट करती है, गुरु की सेवा। कष्ट में भी गुरु के सेवा को छोड़ते नहीं है, छोड़ के भागते नहीं है। इसलिए जब संदीपनी मुनि आते हैं ढूंढते ढूंढते कृष्ण सुदामा किधर हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण सुदामा पे। संदीपनी मुनि कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण और सुदामा को क्या आशीर्वाद देते हैं, आपने जो ज्ञान इधर प्राप्त किया है जिंदगी भर आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ज्ञान जो है भक्ति के मार्ग में कैसा आता है, पुस्तक पढ़ने से नहीं आता है, गुरु की जब कृपा मिलती है तभी ज्ञान आता है, नहीं तो नहीं होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, गुरु की सेवा, नम्रता से है गुरु की सेवा करना। हमारे गोस्वामी इसमें से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इनके उदाहरण से आता है। जीव गोस्वामी सबसे छोटे गोस्वामी थे, पर वो सबसे बुद्धिमान थे, वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने ऑलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा संस्कृत श्लोक लिख डाले, द मोस्ट बिगेस्ट स्कॉलर। पर जीव गोस्वामी जब वृंदावन जाते हैं वो रूप गोस्वामी के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। और रूप गोस्वामी क्या ट्रेनिंग देते हैं जीव गोस्वामी को, जीव गोस्वामी का ट्रेनिंग रहता है उनको रोज़ मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना। इमेजिन करो, मतलब इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जब वो प्रवचन देते हैं हज़ारों लोग आके बैठ के सुनते हैं, वो क्या कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे, उनके लिए पत्ता तैयार करते थे वो, हाँ, पाम लीफ तैयार करके, इंक तैयार करके देते थे। खुद श्लोक लिख सकते हैं पर क्या कर रहे हैं, अपने गुरु के लिए सेवा कर रहे हैं, राइट। ये इटर्नल प्रिंसिपल है। हम 2 दिन पहले रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस था, तो हम सुन रहे थे रामानुजाचार्य अपने गुरु का कैसे शिष्य सेवा करते हैं। कांचीपुर ने, हमने जो स्टोरी बताया, जब कांचीपुर ने वरदाज को पंखा करते हैं, फैन करते हैं, तो रामानुज बहुत पढ़े लिखे थे, उनका क्या सेवा था, वो पानी कुएं में से पानी ला ला के कांचीपुर को देते थे सेवा करने के लिए, इतना नम्र सेवा। बाद में महापूर्ण उनके गुरु का सेवा करने लगे। हमने देखा कि जब उनको दीक्षा प्राप्त करने का, मंत्र दीक्षा, कितने बार गए गुरु की सेवा करने के लिए। हमने कुरेश का स्टोरी सुना, रामानुजाचार्य के शिष्य का, जो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना आंख को भी त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया अपने आंख का। रामानुज के और एक शिष्य थे जिनका नाम था दाशरथी। दाशरथी बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो एक दिन दाशरथी रामानुजाचार्य के पास आए और बोले, मुझे गीता का एक श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उसका उत्तर चाहिए। जब वो प्रश्न पूछ ही रहे थे, उसी समय रामानुजाचार्य के गुरु थे जिनका नाम था महापूर्ण, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अतुलय। तो अतुलय दौड़ दौड़ के रामानुजाचार्य के पास आई, क्योंकि अतुलय को लग रहा रामानुजाचार्य को अपना भाई मानती थी। तो रामानुजाचार्य को आके बोली, मेरे घर में बहुत समस्या हो रहा है। समस्या क्या है, मेरे घर में मेरे सास ससुर मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं जो भी खाना बनाती हूँ उनको अच्छा नहीं लगता, और मुझे पानी लाना पड़ता है, नदी बहुत दूर है,
मुझे अकेले पानी ला के कुकिंग भी करना है, सब कुछ करना है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, थक गई हूँ। तो रामानुचार्य बोले तुम्हारा सोल्यूशन है मेरे हाथ में, तुमको एक रसोई की ज़रूरत है, एक कुक की ज़रूरत है, और इधर बाजू में मेरा खड़ा है कुक, इसको लेके जा। किसकी तरफ देख के बोल रही है? दाशरथी की तरफ। उसको पूछा भी नहीं, हाँ ना परमिशन लिया नहीं, इसको लेके जाओ। और दाशरथी बोले ना ऐसा कैसा, मैं तो जब प्रवचन देता हूँ 1000 लोग बैठते हैं, ऐसा मेरा स्टेटस बना दिया। दाशरथी गए और वहाँ पे वो कुकिंग कर रहे हैं और लोग उसको गाली देते थे। उनको समझ में नहीं आया दाशरथी कौन है, उनको लग रहा था कोई कुक रहेगा, तो उनको गाली देते थे। और दाशरथी जाके पानी लेके आते थे। बहुत महीनों तक दाशरथी उधर ही रहा। रामानुचार्य ने बेच तो दिया, वापस कब बुलाया नहीं उनको, उधर ही रह गया दाशरथी। तो एक दिन गांव में एक प्रवचन चल रहा था और जो प्रवक्ता है वो कुछ तो गलत बोल दिया, उसने शास्त्र के विरुद्ध कुछ तो बोल दिया। और उस समय ये परिवार भी गया था, अतुलाई का परिवार, और उनको लगा कि थोड़ा कुक को भी लेके जाते हैं, उसका भी मन हल्का हो जाएगा, कुछ तो सुनेगा। तो दाशरथी बैठ के कथा सुन रहे थे और वो उनको सहन नहीं हुआ क्योंकि भगवान के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं। बोले ये आपने जो बोला गलत है। तो प्रवक्ता बोला अरे कुक भी बात कर रहा है, तुमको आता है तो इधर आके लेक्चर दो। तो दाशरथी ने ऐसा लेक्चर दिया, तब लोगों को समझ में आया ये सबसे महान स्कॉलर है दाशरथी। तो उन्होंने रामानुचार्य के पास लेके गए दाशरथी को, और तब रामानुचार्य ने जाके वो गीता के श्लोक का अर्थ बताया। मतलब हम प्रश्न पूछते हैं, हमको लगता है प्रश्न पूछा तो तुरंत उत्तर मिलना चाहिए पर ऐसा नहीं है। परिप्रश्नेन सेवया। लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर की कहानी है। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बड़े राजा के पुत्र थे, मतलब बहुत रईस थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो उनको गुरु को स्वीकार करना था, तो वृंदावन गए और चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आके बोले थे तुम लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ले लो, वो गुरु बनेंगे तुम्हारा। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास गए वृंदावन में। लोकनाथ गोस्वामी इतने नम्रता है, वो बोल रहे हैं मैं तुमको दीक्षा दे ही नहीं सकता क्योंकि तुम बहुत क्वालिफाइड हो, मेरे पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता। तो ऐसा बहुत देर तक उन्होंने रिजेक्ट किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे, क्योंकि वो लोकनाथ गोस्वामी मल मूत्र त्याग करने के लिए एक जगह पे जाते थे, वो जाने से पहले वो जगह जाके वो साफ करते थे, वो पानी रखते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी सोच रहे थे अरे हर बार मैं आता हूँ जगह साफ रहता है, उनको समझ में नहीं आया कौन कर रहा है। तो एक दिन पहले गए तो देखा नरोत्तम दास उनके स्वयं के हाथ से साफ कर रहे। तो लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया और उन्होंने उनको दीक्षा दे दिया। तो ये हमारा इटर्नल प्रिंसिपल है हमारे शास्त्रों का कि हमको भगवान की कृपा पानी है तो गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे भक्ति के मार्ग में 64 अंग है, 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। 64 अंग होते हैं भक्ति के, अर्चन करना, वंदना करना, अलग अलग। पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहला 3 अंग गुरु से ही रिलेटेड है। ये 64 अंग भगवान के सेवा के अंग हैं, भक्ति भगवान के प्रति भक्ति के अंग हैं, पर पहला 3 अंग गुरु के ही रिलेटेड है। पहला अंग है गुरु पदाश्रय, गुरु का टेकिंग शेल्टर ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु का आश्रय लेना। दूसरा अंग है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, मतलब गुरु से आश्रय लेके उनसे दीक्षा लेना। और तीसरा है विश्रम्भेन गुरुर सेवा, नम्रता से गुरु की सेवा करना। ये भगवान के कृष्ण के भक्ति के अंग हैं, पर पहला 3 कौन सा है? गुरु का ही है पहला 3 चीज़, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, कि कृष्ण की कृपा पानी है तो हमको कृष्ण की कृपा, मतलब हमारे यहाँ पे हम हरिनाम जपा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमको भगवान के हरिनाम की कृपा चाहिए, तो गुरु के कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दई तव पाचे पाचे, ओहे वैष्णव ठाकुर। ये हमारा प्रिंसिपल है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जब गुरु की कृपा होगी तब हम कुछ कर पाएंगे।
शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, इस्कॉन की शुरुआत किया प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद बोले मेरे सक्सेस का दो ही कारण है, एक तो मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है शब्दों पे, और दूसरा भगवान के हरि नाम पे पूरा विश्वास है। तो ये दोनों कनेक्टेड है। हरि नाम पे विश्वास है मतलब गुरु के साथ भी विश्वास होना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले मैंने जो मेरे गुरु महाराज ने बोला है उसको एज इट इज़ फॉलो किया, न इधर न उधर, क्योंकि मैंने एज इट इज़ फॉलो किया है, रिजल्ट मिला है मुझे, राइट। सो दिस इज एन इटर्नल प्रिंसिपल, गुरु की सेवा करना। हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्क्राइब टू सनातन गोस्वामी द प्लाइट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, दे आर बाउंड बाय द नेक बाय द चेन्स ऑफ माया। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में सनातन गोस्वामी को शिक्षा बताते हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि जीवात्माओं का दुर्दशा क्या है। वो क्या है, गले से हर एक जीवात्मा माया के चेन में बंधा हुआ है। क्यों? बिकॉज दे आर फॉरगॉटन देयर रियल आइडेंटिटीज एज सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं, इसलिए हम माया के बंधन से फंस गए हैं। चेन्स ऑफ माया रिफर टू मटीरियल कॉन्शियसनेस filled with false hopes, aversions and anxieties। तो ये चेन ऑफ माया मतलब माया का बंधन मतलब क्या है कि हमारे जो चेतना है भौतिक वासनाओं से भरा है, भौतिक आशाएं, अच्छा बुरा ये सब चीज़ से भरा है। तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगा हमको, माया के जंजाल से मुक्ति कैसे मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, महाप्रभु देन ऑफर्स द क्योर विच रिक्वायर्स डुअल एक्शन। जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है माया के बंधन से छुटकारा पाने का। ताते कृष्ण बजे करे गुरुर सेवन, दो चीज़ बताते हैं। ताते कृष्ण बजे करे गुरुर सेवन, माया जाले छुटे पाए कृष्णेर चरण। बोलते हैं इफ द कंडीशन सोल engages in the service of the Lord and simultaneously carries out the orders of the spiritual master and serves him, then he can get out of the clutches of Maya and become eligible for the shelter of Krishna's lotus feet। तो बद्ध जीव को क्या करना चाहिए? दो चीज़, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और साथ साथ गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। ये दो चीज़ जो करेगा वो बंधन से छुटकारा पाएगा। जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देख रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रयास कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु को पाने के लिए, बहुत प्रयास किया उन्होंने, पर उनका कौन सा प्रयास सफल रहा? एंड में जाके वो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है उनको। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है। गुरु की जब कृपा मिलती है तब जाके अगला जो प्रयास होता है वो सफल हो जाता है। अभी रामनवमी आ रहा है 2-3 दिन में, हम सब ये सुग्रीव और वाली के बीच में युद्ध के बारे में जानते हैं, पर एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है गुरु तत्व के साथ। वो क्या है, जब सुग्रीव पहले बार राम और लक्ष्मण को मिलते हैं तो सुग्रीव को राम के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था, राम को रिस्पेक्ट करता था, पर उसको लगा लक्ष्मण तो क्या है, राम का नौकर है, सेवक है, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। तो जब पहला मीटिंग होता है, हनुमान जी सुग्रीव और राम लक्ष्मण को मिलाते हैं, तो सुग्रीव क्या करता है, राम जी को सीट ऑफर करता है बैठने के लिए, लकड़ी तोड़ के राम जी को देता है बैठने के लिए, पर लक्ष्मण को सीट देता नहीं। क्यों? उसको लगता है कि मैं राजा हूँ, मैं इधर सिंहासन पर बैठा हूँ, राम राजा है, सिंहासन बैठा है, मेरा सेवक हनुमान खड़ा है, तो राम का भी सेवक लक्ष्मण खड़ा ही होना चाहिए, उसको मेरे लेवल पर बैठने का अधिकार नहीं, उसे सीट नहीं दिया। तो राम को अच्छा नहीं लगा, और इनफैक्ट हनुमान जी को समझ में आया भगवान राम को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हनुमान जी कितने बुद्धिमान सेवक हैं, वो एक लकड़ी तोड़ के उधर देते हैं, जो सुग्रीव नहीं कर पाया हनुमान जी करते हैं। तो राम जी दोनों देखते हैं, सुग्रीव को नोट करते हैं, इसका एटीट्यूड बराबर नहीं है, गुरु को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और हनुमान जी को नोट करते हैं, हनुमान जी बराबर है। इसलिए जब वो रिंग देना है, जब वो सीता माँ को ढूंढने के लिए, तब राम को पता होता है कि हनुमान जी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को साइंस पता है भक्ति के बारे में, तो हनुमान जी को दे देते हैं। मतलब सब बंदर गए हैं, फिर भी राम को कॉन्फिडेंट है कि हनुमान जी ही ढूंढेंगे सीता को, और सुग्रीव को भी सुधारना है उसके एटीट्यूड को।
तो क्या होता है जब सब हो जाता है और भगवान राम बोलते हैं सुग्रीव को, ठीक है मैं वाली को मार दूंगा। तो सुग्रीव को बोलते हैं जाओ तुम जाके ललकारो वाली को, तुम झगड़ा करो उससे, मैं मार दूंगा। तो सुग्रीव बोलता है श्योर है क्या, जाके ललका क्योंकि